हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला पे स्वागत है। हम भी आपके लिए काफ़ी बच्चों के कमेंट आने के बाद में हम आज से रेगुलर बी आर ओ ग्रीफ एस के टी के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपकी फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर भी हम चैप्टर वाइज आपकी क्लास होगी। और आप सभी को पता है कि जल्दी ही बिहारोग्रिफ एस के टी के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेगुलर क्लासेस लेने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें भी ज़्यादा से ज़्यादा। भी सबसे पहले मैं चलता हूँ अब क्लास के ऊपर। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है स्टोर मैनेजमेंट जनरल, कि भाई इसके अंदर सामान्य तौर पे हमारे को स्टोर मैनेजमेंट जनरल के बारे में, इसका मतलब होता है हिंदी में भंडार प्रबंधन। भाई इसके बारे में क्या कहा है भाई, कि जो भंडार प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है वो तीन होता है। अभी कौन कौन सा? स्रोताओं को नियोजित, संगठित एवं प्रतिपादित कर लक्ष्य की क्या करना भी पुष्टि करना। कि जो भंडार प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्रोताओं को नियोजित, संगठित और प्रतिपादित कर लक्ष्य की प्राप्ति करना, जो कि भंडार के संदर्भ में उत्पादन में इकाई का रखरखाव एवं सेवा इकाइयों का भंडार में उपलब्ध कराना, योग्य वस्तुओं को सटीक मात्रा में एवं न्यूनतम खर्च पर बिना किसी विलंब पर उपलब्ध कराना जब भी उनकी आवश्यकता हो। इनका कहने का मतलब ये है कि भी ध्यान से समझना इस बात को कि स्टोर मैनेजमेंट जनरल भंडार प्रबंधन होता क्या भी। इसका भी मेनली मुख्य जो उद्देश्य है वो तीन है। कौन कौन से स्रोताओं को नियोजित करना, संगठित करना और प्रतिपादित करना। भी इनका कहने का मतलब इसके अंदर ये है कि भी जो सामान है उसको रख रखाव करना इनकी जिम्मेवारी है, और उनकी सेवा के लिए इकाइयों के लिए भंडार में उपलब्ध कराना है, जो सटीक मात्रा में न्यूनतम खर्च पर बिना किसी विलंब पर उपलब्ध करा दिया जाए जब भी जिस सामान की आवश्यकता हो। ठीक है भी। उसके बाद हम चलते हैं सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य। सामग्री प्रबंधन के जो उद्देश्य है, नंबर 1 सही कीमत, नंबर 2 उच्च कारोबार, नंबर 3 कम खरीद और कम भंडार लागत, नंबर 4 आपूर्ति की निरंतरता, नंबर 5 गुणवत्ता में स्थिरता, नंबर 6 अच्छा आपूर्तिकर्ता संबंध, नंबर 7 कर्मियों का विकास और नंबर 8 अच्छी सूचना प्रणाली। ये सभी जो कार्य हैं ये सामग्री प्रबंधन के क्या है उद्देश्य हैं। अब हम चलते हैं इसी में स्टोर मैनेजमेंट। भी स्टोर मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं भी मैनेजमेंट प्रबंधन क्या होता है, उसका क्या कार्य है। भी प्रबंधन का मतलब क्या आता है, स्टोर प्रबंधक या व्यवस्था से तात्पर्य है साधन के साथ लक्ष्य को प्राप्त करना, इसे प्राप्त करने के लिए योजना को कार्यान्वित करना। भाई सही बात है, जो प्रबंधक होता है उसका भाई ये तात्पर्य होता है कि जो साधन है उनके साथ लक्ष्य को प्राप्त करना और इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। ठीक है ना। उसके बाद में आता है भी स्टोर सेक्शन। क्या आता है, आपसे पूछा जाए भी स्टोर सेक्शन में क्या कार्य होता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका। इसके संबंध से भी स्टोर सेक्शन के संबंध से लक्ष्य से तात्पर्य, उसके तो लक्ष्य से तात्पर्य क्या था, लक्ष्य को प्राप्त करना साधनों के माध्यम से और योजनाओं को क्रियान्वित करना। अब स्टोर सेक्शन से क्या है कि इसके संबंध से लक्ष्य से तात्पर्य उत्पादन। स्टोर सेक्शन में क्या होता है कि उत्पादन, प्रोडक्शन, रख रखाव। ठीक है भी, क्या रख रखाव। उसके बाद में सेवा के लिए आवश्यकता अनुसार सामान या मटेरियल को भी न्यूनतम खर्च में उपलब्ध कराना। भाई क्या कराना, न्यूनतम खर्च में उपलब्ध कराना। उसके बाद में चलते भी स्टोर मैनेजमेंट में न्यूनतम खर्च के स्तर में भी बनाया जाता है
या रख रखाव आवश्यक है भी। इसका सबसे पहले स्टोर मैनेजमेंट का ये काम है कि उसका जो न्यूनतम स्तर खर्च के लिए भी क्या किया जाता है, उपलब्ध करवाना। और स्टोर मैनेजमेंट को न्यूनतम खर्च के स्तर को भी बनाए रखना आवश्यक है भी। जो स्टोर मैनेजमेंट का जो न्यूनतम खर्च नहीं है ना, उसको भी बनाए रखना आवश्यक है, जिससे कि कम कीमत पर सही सामान और सही समय के ऊपर उत्पादन के लिए सामानों को उपलब्ध कराया जा सके भी। जैसे कि हमारे को कोई सामान उत्पादन करना है, उसके लिए भी सही कीमत के ऊपर कच्चा माल और सही समय के ऊपर उपलब्ध होगा, तभी तो हम किसी सामान का उत्पादन कर सकते हैं। ये सभी कार्य स्टोर सेक्शन के अंदर आते हैं। और जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टोर संगठनों का सामान्य रूप से 3 मुख्य कार्य होता है भी। कौन कौन से होता है? स्टोर जो संगठनों के सामान्य रूप से 3 मुख्य कार्य होते हैं। स्टोर सामानों को प्राप्त करना, स्टोर के अंदर जो सामान है उनको भी प्राप्त करना, स्टोर को सुनिश्चित रखा और समय पर उपलब्ध करवाना। भाई ये बात मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्टोर में सुनिश्चितता रखना है और समय पर उपलब्ध करवाना है। और कारखानों में जो माल तैयार हो गया है या अन्य सामग्री को निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या करना है भी, निर्माणी से भेजना। ठीक है, नोट यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को नोट कर लेना आप। स्टोर प्रबंधन मटेरियल मैनेजमेंट का एक विस्तार में, स्टोर जो प्रबंधन होता है ना, उसके जो मटेरियल मैनेजमेंट का एक विस्तार रेलवे के क्लॉक जो क्या होता है भी, क्लॉक रूम की तरह कस्टडियन का कार्य करता है भी। जो स्टोर प्रबंधन का जो कार्य होता है ना मैनेजमेंट मटेरियल का, वो रेलवे का एक जो क्लॉक रूम होता है ना, उसकी तरह कस्टडियन का कार्य करता है। इनका उद्देश्य क्या है भी, मटेरियल की प्लानिंग, इसकी खरीदारी और इन्वेंट्री कंट्रोल से है भाई। इनका उद्देश्य क्या है स्टोर प्रबंधन का, मटेरियल की प्लानिंग, इसकी खरीदारी और इन्वेंट्री कंट्रोल से है। और इसके अंदर 2 कार्य को शामिल किया गया है, एक तो होता है भी आपका फील्ड वर्क, एक होता है ऑफिस वर्क। वैसे तो ये दोनों काम अलग अलग है, फील्ड वर्क भी और ऑफिस वर्क भी, बट इनको स्टोर में यह मिश्रित रूप से कार्य करते हैं, दोनों मिश्रित यानी मिला के काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये आज आपकी क्लास थी। अब इसके बाद हम रेगुलर टॉपिक वाइज आपको क्लास देंगे। तो मैं धीरे धीरे इस प्रकार बोल रहा हूँ कि आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। अगर क्लियरिटी आ रही है तो आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो। तो हमारे क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहे और रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। तो इसके लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। थैंक्स भाई।